नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो इस वक्त की खबर से शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मां भारती के वीर पुत्र, कुशल शासक एवं महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन किया और इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्र व संगठन सेवा हेतु अपना जीवन समर्पित करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर गुरुजी को उनकी जयंती पर शत शत नमन किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि ये नई बात नहीं है कि उत्तराखंड में इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि उन्हें ऐसे इनपुट मिले हैं कि ईवीएम को बदला भी जा सकता है। इसीलिए ईवीएम पर कांग्रेस अपनी पहली नजर बनाए रखेगी। इसके साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपने सभी जिला अध्यक्षों को स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं और हरीश रावत ने कहा कि ऐसी जानकारी है कि अलीगढ़ से ऐसे ताले बनवाए जा रहे हैं जिन्हें स्ट्रांग रूम में लगवाया जा रहा है, जिनकी पहचान आसानी से हो सकती है। आपको बता दें, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भाजपा जिस स्थिति में है उससे ये कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है या ईवीएम को बदला भी जा सकता है। लिहाजा विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर भाजपा डरी हुई है और इस तरह की सूचना है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है और उसको बदला भी जा सकता है, क्योंकि भाजपा सरकार में कुछ भी मुमकिन है। जो खबरें हैं कि अलीगढ़ से ऐसे ताले बनवाए जा रहे हैं जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रूम्स में लगाए गए हैं, आइडेंटिकल ताले बनाए जा रहे हैं, कई बातें कही जा रही हैं। यूपी में और उत्तराखंड में जिस तरीके के स्टेक्स हैं भाजपा के और जो स्थिति है चुनाव में वो निश्चित पराजय में है, तो ऐसी हालत में लोग कहते हैं, वो खुद ही कहते हैं जब वो हैं तो सब कुछ मुमकिन है। तो ये भी तो मुमकिन है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो जाए और ये भी मुमकिन है कि ईवीएम बदल दी जाए। तो आप भी क्या कार्यकर्ताओं से ऐसी अपील करते हैं कि निगरानी पूरी तरीके से? जब अध्यक्ष जी ने कहा है तो उसमें सभी का हाथ। प्रदेश में कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा छूट दी गई है, जिससे कारोबार फिर से पटरी पर आने लगा है। पिछले वर्ष कोरोना काल में आपको बता दें कि लाल कुआं क्षेत्र के नवनिर्मित हल्दू चौड़ स्थित सिनेमा घर का आज विधिवत रूप से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। साथ ही पूर्व सीएम ने यहां पुष्पा फिल्म भी देखी। इस दौरान उन्होंने मल्टीप्लेक्स सिनेमा घर के स्वामी योगेश महतोलिया को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मनोरंजन के लिए ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। इससे शॉर्ट मूवीज को बढ़ावा मिलेगा जो कि समाज में एक अच्छा संदेश देती हैं। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और इससे कुछ लोकल फिल्में, शॉर्ट फिल्में भी बनेंगी, वो भी लगेंगी। इससे लोगों को एजुकेट करने में बड़ी मदद। सब लोगों के सपोर्ट से एक लाल कुआं में हमने एक नई सोच रखी कि यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए अभी कुछ नहीं है, कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि ज़मीनें हमारी यहाँ पर बिकती जा रही हैं, प्लेग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, तो एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और दूसरा कि रोज़मर्रा वाली ज़िंदगी में लोगों को क्या इतनी थकान है, सब स्ट्रेस है, इसको दूर करने के लिए हमने एक एंटरटेनमेंट के लिए ये चीज़ें सोची, जिससे कि लोगों को अपना 2 घंटे या 3 घंटे जो भी समय है अपना। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले कांग्रेस की घर की लड़ाई सामने आ रही है। आपको बता दें कि
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार सीएम पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं और घसारी योजना, मुंडन संस्कार समेत हरदा के ये ऐसे बयान है जिससे हरीश रावत के सीएम पद की लालसा साफ नजर आ रही है। घास लेकर के आने वाली और लकड़ी लेकर के आने वाली आज भी मेरी बहुत सारी बहनें हैं। मैं तुझे घसारी सम्मान पेंशन समर्पित करता हूँ। सत्ता में आएंगे, मेरे हाथ में बागडोर रही माँ तो घसारी सम्मान पेंशन मैं प्रारंभ करूँ। पहले ये मुंडन कर्म करने वाले कुछ लोग होते थे, अब वो धीरे धीरे समय के प्रवाह के साथ विलुप्त हो रहे हैं। फिर भी यदि कुछ लोग ऐसे मुंडन कर्म करने वाले होंगे तो उनके लिए भी मैं चाहूँगा कि राज्य एक सम्मान पेंशन। पिथौरागढ़ के लोग यदि इस समय वहाँ 14 की 14 सीटों पर कांग्रेस जीतने की संभावना में लग रही है तो इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। मैंने उसी सम्मान। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले कांग्रेस के घर की लड़ाई सामने आ रही है। आपको बता दें कि हरीश रावत लगातार सीएम पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं और घसारी योजना, मुंडन संस्कार समेत हरदा के ये ऐसे बयान हैं जिसमें हरीश रावत के सीएम पद की लालसा साफ नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव के बाद लगातार सभी पार्टी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। भाजपा हो या कांग्रेस, सभी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लाल कुआं से देहरादून जाते हुए जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा में विधायक आदेश चौहान के चुनाव कार्यालय पर पहुंचे। आपको बता दें, वहीं उन्होंने पत्रकारों से वार्ता में कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में 48 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री बनने का कोई विवाद नहीं है। कांग्रेस हाईकमान जिस नेता को मुख्यमंत्री बनने के लिए कहेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। वहीं ईवीएम मशीन को लेकर उन्होंने कहा कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है किंतु भाजपा के हाथों में है, इसीलिए असुरक्षित है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से ईवीएम मशीन की सुरक्षा करने के लिए कहा और जसपुर वासियों का और तराई के लोगों का धन्यवाद किया। कांग्रेस ने ये कहा है कि ईवीएम की हम सुरक्षा करें। वैसे टेक्नोलॉजी यदि देवता के हाथ में है तो वरदान है, यदि किसी और के हाथ में टेक्नोलॉजी है जो गड़बड़ कर सकता है तो टेक्नोलॉजी से डरना पड़ता है। तो भाजपा के हाथ में ईवीएम की इज्जत सुरक्षित नहीं है, ये आशंका हमेशा लोगों को बनी रहती है। सवाल ईवीएम पर विश्वास अविश्वास का नहीं है, सवाल यह है उसको हैंडल करने वाला कौन है, उसका उपयोग करने वाला कौन है। तो यदि चुनाव आयोग पूरी तरीके से आश्वस्त करता है कि ईवीएम से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा गई है या छेड़ नहीं की जा सकती है, उसको बाहर से टेम्पर नहीं किया जा सकता, तो कोई सवाल नहीं है, हमारा कोई सवाल नहीं है। हाँ, ताले में स्ट्रॉन्ग रूम में हम इसीलिए तो उसमें सील लगवाई जाती है, इसीलिए सब किया जाता है। यदि पार्टी ने कहा है कि अपने नेतागणों से कहा है कि अपने उसकी आप सुरक्षा करिए, देखिए, तो ये सावधानी बरतनी चाहिए और हम लोग उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोपों का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें कि बीजेपी के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत बिल्ली की सोच वाली राजनीति करते हैं, उनका अकेले चलो का सिद्धांत ही उनके आड़े आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दासोनी ने सुबोध उनियाल के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सुबोध का अपनी ही पार्टी में कोई अस्तित्व नहीं है। सुबोध की पॉलिसी खुद लोमड़ी और सियार वाली पॉलिसी है, वो अपनी राजनीति देखें। साफ दिखता है कि वो
केवल तानाशाही का उनका एक रवैया है, जिससे बिल्ली का नेचर होता है कि इस घर में कोई और रहे ना रहे, लेकिन ये घर पे मैं जम ही रहूं। वही करेक्टर के हरीश रावत जी, और सुबह कुछ और बोलते हैं, शाम को कुछ और बोलते हैं, लेकिन झूठ का एक किस्म से पुलिंदा है उनके अंदर। और दूसरा ये कहा था कि उन्होंने कहा था कि अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं बना तो मुझे घर बैठना पड़ेगा। तो ये देखिए, अपनी महत्वाकांक्षा को किस तरह से जाहिर करना एक ऐसे वरिष्ठ राजनीतिक के द्वारा। तो मैंने तो पूर्व में भी उनको कई बार सलाह दी थी कि आप पे उम्र का प्रभाव आ गया है और आपको अब बेहतर यही होगा कि आप घर बैठ के आराम करें। मैं सुबोध उनियाल जी से पूछना चाहती हूँ कि आप कौन से सोच वाली राजनीति करते हैं जो इतना जुबान से हर वक्त आपके जहर निकलता है? आपकी लोमड़ी वाली पॉलिटिक्स है या सियार वाली पॉलिटिक्स है? आप अपनी पॉलिटिक्स बताएं ना। आप लोग तो वो मगरमच्छ हैं जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी यहाँ उत्तराखंड के अंदर, उसके बाद भी सीना ठोक रहे हैं। शर्म भी नहीं आ रही आप लोगों को कि लगातार जिस तरह से आप लोग प्रहार बोल रहे हैं। अपने गिरेबान में तो झांकिए कि आपके वहाँ किस तरह की राजनीति चल रही, कितने षड्यंत्र करे जा रहे हैं और किस तरह से एक दूसरे की जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं। तो जिसको राजनीति में जिंदा रहना है तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, वो ये इनके इन प्रकार अपने आप को जिंदा रखता है। उसमें माननीय हरीश रावत जी किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, इस पर हमें सुबोध उनियाल जी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद पुलिस टीम सतर्क हो गई है। आपको बता दें कि मतदान खत्म होने के साथ ही जिले में चुनावी रंजिश की आहट सुनाई देने लगी है। वहीं हरिद्वार के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को चौकन्ना रहने के निर्देश दिए हैं। बीते दिनों से राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोपों के साथ कई मामले थाने चौकियों तक भी पहुंचे हैं, जिसके चलते पुलिस टीम सतर्क हो गई है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी ने राज्य के 70 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की सूची तैयार कर ली है, जो उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में चुनाव प्रबंधन के लिए जाने का काम करेंगे। इस दौरान पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने कहा कि ये सभी कार्यकर्ता पार्टी के दिशा निर्देशों के अनुसार यूपी की विभिन्न विधानसभाओं में पार्टी के लिए काम करेंगे, जिनका लाभ वहां से चुनाव लड़ रहे बीजेपी प्रत्याशियों को मिलेगा। संगठन की दृष्टि से जो अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता है, ऐसे करीब 70 लोगों की सूची हमने दिल्ली भेजी है और शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर ये सभी लोग उत्तर प्रदेश के विभिन्न विधानसभाओं में प्रबंधन की दृष्टि से, चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से जाएंगे। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। उसमें उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हेली सेवा शुरू करने की कार्यविधि अब तेज हो गई है। भारत सरकार की नागरिक उड्डयन मंत्रालय की टीम ने अल्मोड़ा के टाटिक हेलीपैड का निरीक्षण किया और इसी दौरान नागरिक विमान मंत्रालय की टीम द्वारा इसका निरीक्षण किया गया। और आपको बता दें कि जिला प्रशासन को सभी खामियां दूर करने के लिए कहा गया है। जानकारी देते हुए उप जिलाधिकारी ने बताया कि जल्द ही हेली सेवा की अनुमति मिल जाएगी और साथ ही हेली की ट्रायल सफल होने के बाद जल्द पिथौरागढ़ और देहरादून के लिए भी हेली सेवा शुरू हो जाएगी। आज यहाँ पे डीजीसीए का इंस्पेक्शन था और टीम आई हुई है। उन्होंने इंस्पेक्शन किया है, हेलीपैड का भी किया है, जो यहाँ पे और व्यवस्था है उसका भी किया है, और जो यहाँ पे मैन पावर लगी है उनको ट्रेंड किया है कि नहीं किया है, ये सारी चीज़ें देखी है। तो पूरा इंस्पेक्शन हो गया है और इसके बाद अब देखते हैं अगर कहीं कोई कमी होगी तो जो टीम आई है वो लिख के देगी और कमियों को पूरा किया जाएगा। फिलहाल इंस्पेक्शन। लक्सर के विधायक संजय गुप्ता और चंपावत से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे विधायक कैलाश गहतोड़ी के बाद भाजपा में भीतर घात का मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा के एक और विधायक ने चुनाव में भीतर घात का मुद्दा उठाया है, जिसके बाद पार्टी में हड़कंप मच गया है।
यमुनोत्री से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले केदार सिंह रावत ने भीतरघात का मुद्दा उठाया है। उन्होंने चुनाव में जीत का दावा किया था। अब उनका कहना है कि भीतरघात से जीत के अंतर में कमी आएगी। तो फिलहाल वक्त चुके छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। फरवरी 2022 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਆਓ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। उत्तरकाशी जिले के सीमांत विकासखंड मोरी के सेब बागवानों को उद्यान विभाग की ओर से सेब के पौधों को आवश्यक रूप से दी जाने वाली दवाइयां न मिलने से मोरी के बागवानों के चेहरे मायूस हैं। समय से पर्याप्त दवाइयां न मिलने पर बागवानों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि उद्यान विभाग का दावा है कि कुछ दवाइयां पहुंचा दी गई हैं, जबकि अन्य दवाइयां मार्च के पहले सप्ताह तक बागवानों को उपलब्ध कराई जाएंगी। मोरी विकास खंड में सेब की अच्छी फसल के लिए लगभग 10,000 कुंटल बोडो मिक्सर लीटर लाइम सल्फर और 20,000 लीटर TSO की आवश्यकता है। वहीं समय पर दवाइयां मिलने से सेब की अच्छी फसल की उम्मीद बढ़ जाती है, लेकिन इस बार देरी होने पर काश्तकारों को चिंता सताने लगी है। किसानों को सेब के पौधों को खुराक और रोगों की रोकथाम के लिए दी जाने वाली जरूरी दवाइयां और स्प्रे ऑयल समय पर नहीं मिला तो आगे जाकर फसल उत्पादन पर असर पड़ना तय है, जिससे बागवानों की आर्थिक संकट से उन्हें जूझना पड़ सकता है। आपको बता दें कि प्रखंड में 90% ग्रामीण लोग सेब की बागवानी पर निर्भर हैं। ऐसे में क्षेत्र के 100% लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस व्यवसाय से जुड़े हैं। मोरी के 92 गांव में लगभग सेब उत्पादन होता है। उत्तराखंड समेत देश के तमाम राज्यों में कोरोना संक्रमण की दर बेहद कम होने के बाद सरकार और प्रशासन के निर्णय उन्होंने लिया है कि रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड के साथ ही जिले की सीमाओं पर स्थित चेक पोस्टों पर दूसरे राज्यों से आने वाली यात्रियों की कोरोना जांच बंद कर दी जाए। वहीं आदेश देते ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज उप्रेती ने तत्काल प्रभाव से रेलवे स्टेशन, ISBT बस डिपो और आशारोड़ी चेकपोस्ट समेत तमाम चेकपोस्टों पर कोरोना जांच बंद करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से आदेश जारी होने के साथ ही रेलवे स्टेशन समेत तमाम स्थानों पर जांच को बंद कर दिया गया है। दरअसल रेलवे स्टेशन, ISBT और आशारोड़ी समेत तमाम चेकपोस्टों पर दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच किए जाने से उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि सबसे अधिक दिक्कत उन रेल यात्रियों को हो रही है जो ट्रेनों में लंबी दूरी की यात्रा करने के बाद देहरादून पहुंचने पर उन्हें रेलवे स्टेशन के बाहर कोरोना जांच को लेकर काफी देर तक लाइनों में लगना पड़ता था।
उत्तराखंड के डीआईजी रेलवे पुलिस पी रेणुका देवी ने योगनगरी, ऋषिकेश और ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर जीआरपी थानों का निरीक्षण किया। आपको बता दें, उन्होंने ऋषिकेश के प्रस्तावित जीआरपी की आवासीय भूमि का भी निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जीआरपी की पुलिस लाइन जल्द तैयार होगी। उत्तराखंड के रायवाला थाना पुलिस ने एसओजी देहात की मदद से 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपियों ने कुल 11 चोरियों को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट ने सभी को जेल भेज दिया है। और इसी के साथ मामले का खुलासा करते हुए कप्तान देहरादून जन्मेजय खंडूरी ने कहा कि आरोपी दिन में रेकी करने के बाद रात को चोरी की वारदात को अंजाम देते थे और सभी आरोपी मेरठ के रहने वाले हैं और सभी पर मेरठ और उत्तराखंड में चोरी, लूट और मारपीट के दर्जे मुकदमे दर्ज हैं। देखिए, पूर्व में कुछ चोरियां लगातार हो रही थी, जिसमें कि रायवाला क्षेत्र में जब चोरियां हुई तो उसके ट्रेसेस जब हमने देखे तो ट्रेसेस देखने के बाद हमारे द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और इससे सामान जो चोरियों में सामान गया था वो सारा का सारा बरामद किया गया। दौरान पूछताछ जब पूछा गया तो इनके द्वारा और भी चोरियां इस क्षेत्र में किया जाना एक्सेप्ट किया गया। इसके बाद हमारे द्वारा टीमें बनाई गई, जहां जहां पर चोरियां हुई थी उनके विवेचकों को रायवाला भेजा गया और जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा लगभग 10 चोरियां एक्सेप्ट की गई, जो कि रिसेंट पास्ट में इनके द्वारा क्षेत्र में की गई हैं। विभिन्न थाना क्षेत्रों में की गई, ऋषिकेश में की गई है, रायपुर में की गई है, डोईवाला में चोरी की गई हैं। इनमें ये तीनों अभियुक्त जो हैं ये मेरठ के रहने वाले हैं और इनके द्वारा मोडस ऑपरेंडी है कि ये रात को जाते हैं और चोरी करते हैं। इस दौरान जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये रात्रि को हरिद्वार में रुके थे और हरिद्वार में रुकने के बाद ये जब वीआरस यानी कि देर रात को आए थे रायवाला और चोरी का प्रयास इन्होंने एक जगह किया और दूसरे घर में इन्होंने चोरी की थी। तो ये सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और बाकी मैनुअल मुखबिरी से इस केस का खुलासा हुआ है। सर, इन्होंने कुछ बताया कि किस तरीके से घरों को चिन्हित करते थे, बंद घरों में क्या कुछ? देखिए, इनका जो मोडस ऑपरेंडी है ये वहाँ पर ऐसे घरों को जो कि बंद पड़े रहते हैं उन घरों को टारगेट करते हैं और इनकी चोरियों का मोडस ऑपरेंडी जितना भी है वो रात्रि के टाइम का है और रात्रि के टाइम ये घर में घुसकर चोरी करते हैं, पर उससे पहले रेकी करके देख लेते थे कि कौन सा घर बंद पड़ा है। और लोग भी हैं सर साथ में? देखिए, इसमें 3 ही अभियुक्त हैं, तीनों। उत्तराखंड के बागेश्वर में वनों की रक्षा के लिए इस बार वन विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। आपको बता दें कि यहां पहली बार मास्टर कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। इसमें टीवी, इंटरनेट समेत सैटेलाइट व्यवस्था की जा रही है। जिले के किसी भी जंगल में आग लगने की घटना की जानकारी इस कंट्रोल रूम से मिल जाएगी। उसके बाद जिस रेंज में आग लगी होगी वहां के कर्मचारियों को आग बुझाने के लिए भेजा जाएगा। आग बुझने के लिए की जो सारी जानकारी होगी इंटरनेट के माध्यम से अपलोड कर दी जाएगी ताकि जंगलों को आग से बचाया जा सके। 15 फरवरी से 15 जून तक का समय फायर सीजन का होता है। हर साल बागेश्वर के जंगलों में फायर सीजन से पहले ही आग लगने की घटना शुरू हो जाती है। विगत दिनों किसान नेता पर हुए जानलेवा हमले के आरोपी की गिरफ्तारी न होने से नाराज किसानों में प्रभारी निरीक्षक का घेराव किया है। इस दौरान तराई किसान संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष सुदेश कुमार के नेतृत्व में किसान थाने पहुंचे और प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र साहा से मुलाकात कर जल्द अभियुक्त की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान किसान नेता विक्रम गौरैया ने कहा कि बीते 15 फरवरी को तराई किसान संघ संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह के साथ मारपीट की गई,
जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। और लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद भी हमलावरों को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। जी कुछ दिन पहले कुछ आरोपियों ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह जी पर हमला किया था, जानलेवा हमला। तो उस संबंध में मेडिकल वगैरह सब दे दिए गए थे, एफआईआर भी दे दी गई थी थाने में। और आज 2-3 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, उसमें कोई कार्रवाई नज़र नहीं आती हुई दिखी हमें। तो इसलिए हम आज सब आए हैं, थाना अध्यक्ष जी से बात की है उनसे, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन हमें इसमें कहीं ना कहीं राजनीति की बू लग रही है, क्योंकि प्रशासन को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। आरोपी खुले घूम रहे हैं, अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में इन दिनों गुलदार का खौफ छाया हुआ है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल के पास डॉक्टरों और कर्मचारियों के लिए बनाई गई आवासीय कॉलोनी में शाम होते ही गुलदार घूमते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद से आवासीय कॉलोनी के लोगों में डर का माहौल जो है वो व्याप्त हो गया है। वहीं गुलदार की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम भी लगातार गश्त पर है। जिला चिकित्सालय के आवासीय डॉक्टर के आवासीय परिसर में लगातार 2-3 दिनों से बाघ के बच्चे और कल रात में बड़े बाघ या उसकी माँ होगी या जो भी होगी वो भी कल नजर आया। यहाँ पर हम लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। वन विभाग ने भी कल वहाँ पर पिंजरा वगैरह लगाया है, वो अपनी तरफ से अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, बट अभी तक कोई भी बाघ पकड़ा नहीं गया है। हमने इस दरमियान नगर पालिका अध्यक्ष को भी ये लिख करके लेटर दिया है कि यहाँ जो आवारा कुत्ते वगैरह घूम रहे हैं आवासीय परिसर में या जिला चिकित्सालय के आसपास, इनकी भी कुछ व्यवस्था बनाई जाए, ताकि वो जो बाघ आ रहे हैं उस जानवर की वजह से ही शायद आ रहे हैं। ही वन विभाग को गुलदार दिखाई देने की सूचना प्राप्त हुई। वैसे ही वन क्षेत्राधिकारी महोदय के निर्देशानुसार वहाँ पे शाम को रात को नियमित रूप से गश्त की जा रही है रेस्क्यू टीम के द्वारा, और वहाँ पे पिंजरा भी लगा दिया गया है वन विभाग के द्वारा। और आज भी उसके गुलदार के संबंध में नियमित रूप से गश्त की जाएगी रात को। तो सर वहाँ पे जो डर का माहौल बना है, जैसे कि छोटे बच्चे वहाँ पे आवास है, क्योंकि डॉक्टरों का, तो किस तरह से वहाँ पे उनको आप लोगों को गश्त करने को कहा गया अपने कर्मचारियों को? कर्मचारी जैसे ही रात का समय होता है। तो फिलहाल आप उत्तराखंड में बस उतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।